हाय दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पर और मेरी कहानी दुनिया में स्वागत। आज की कहानी एक भावुक कहानी, एक माँ की ममता की कहानी। आइए कहानी को ज़रूर सुनिए और माँ की ममता को महसूस कीजिए। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। सुरेश की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सब घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। सुरेश स्वभाव से थोड़ा शर्मिला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है। जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है। इसीलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर सुरेश को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा। समय बीतने लगा। सुरेश ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी की। वो भी सिविल सर्विसेज परीक्षा को पास करके IAS ऑफिसर बन गया। सुरेश की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। सुरेश के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वो दुख करके रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में सुरेश के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे थे। सुरेश एक एक कर सारी चीज़ों निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। उस चिट्ठी को देखकर सुरेश ने पढ़ने की सोची और नौमी आँखों से सुरेश उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावकों, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा सुरेश पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जानना पड़ता है कि उम्र के हिसाब से सुरेश की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ है। आपसे निवेदन है कि सुरेश का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराए अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाए। सादर, प्रिंसिपल। मगर सुरेश की माँ उससे ये बात नहीं बोली थी कि वो अल्पबुद्धि संपन्न है।
ये भावकर सुरेश को बहुत दुख हुआ। सुरेश जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद अभी भी उसके साथ है। आप लोग मामी की ममता को जानिए और माँ को खूब आदर दीजिए। आप सभी कहानी को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरी निवेदन, इसी तरह कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।